अब देखो यहां पर ना एक नया केस है। नया केस क्या है कि ये जो डोजी का हाई ब्रेक हुआ है ये रेड कैंडल पे हुआ है। मैंने अभी बताया कि अगली वाली कैंडल जो है वो ग्रीन होनी चाहिए। देखो 95% केस में तो ना डोजी की अगली वाली कैंडल उसी डायरेक्शन में होती है जहां पर डोजी की फॉर्मेशन होती है। जैसे बॉटम पर होगी तो अगली कैंडल ग्रीन होगी, टॉप पर होगी तो अगली कैंडल रेड होगी। ऐसा 95% केसेस में दिखेगा। पर क्या करें जब रेड कैंडल पे फॉर्मेशन हो जाए तो? देखो शुरुआत में आप ऐसी कैंडल्स को अवॉइड कर सकते हो, पर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आप जो रेड कैंडल से भी अगर डोजी का हाई ब्रेक होता है वहां पर आप बाय कर सकते हैं। Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अब हैमर कैंडल एक बुलिश कैंडल मानी जाती है और सारी बुलिश कैंडल कहां पर मिलती हैं? बॉटम पर मिलती हैं। तो जितने भी बुलिश फॉर्मेशन होंगे वो कहां पर होंगे? बॉटम पर। अब हैमर की पहचान क्या होती है सबसे पहले समझ लीजिए। देखिए हैमर एक ऐसी कैंडल है जिसकी बॉडी से डबल उसकी विक होती है, यानी इसकी बॉडी जितनी बड़ी है उससे लगभग डबल उसकी विक होगी। और दूसरी तरह का जो हैमर होता है वो कुछ इस तरह से नजर आता है जिसमें ऊपर भी छोटी सी विक नजर आती है। अब यहां पर भी कलर मैटर नहीं करेगा हैमर का। हैमर रेड कलर और ग्रीन कलर दोनों का हो सकता है, पर हैमर कहां पर मिलता है आपको? बॉटम पर मिलता है, यह ध्यान रखिएगा। अब हैमर में हम काम कैसे करते हैं? हैमर एक बुलिश कैंडल होती है, इसकी साइकोलॉजी बुलिश होती है। तो 15 से 20 कैंडल के बाद, यानी मार्केट में एक 15 से 20 कैंडल की डाउन साइड मिले और उस डाउन साइड के बाद मान लीजिए आपको एक हैमर कैंडल बॉटम पर मिल जाती है कुछ इस तरह से। अब ये कैंडल कैसी दिख रही है आपको? हैमर दिख रही है। अब ये हैमर का कलर मैटर नहीं करेगा। मैंने बोला ये रेड भी हो सकती है, ये ग्रीन भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है, पर इसके अगले वाली कैंडल का कलर मैटर करेगा। वो कैसी होनी चाहिए? शाबाश। यानी ये ग्रीन कलर की कैंडल जब हैमर के अगली वाली कैंडल पर मिल जाती है और इस हैमर का हाई ब्रेक कर देती है तो यहां पर इस हैमर का बाय एक्टिव हो जाता है। अब सोचो कि क्या ये हैमर फेल नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो अगर फेल हुआ तो आपके पास है ना स्टॉप लॉस, आपके लॉस से बचने के लिए। तो इस हैमर के लो के नीचे का आप स्टॉप लॉस फॉलो करते हैं। इसी को बोला जाता है बुलिश हैमर। यहां भी 1:2 का ही टारगेट आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब अगेन इसका कलर मैटर नहीं करता। समझ में आ गया सबको? अगला जो कैंडल है उसको क्या कहते हैं? हैंगिंग मैन। हैमर और हैंगिंग मैन को एक साथ प्रैक्टिस कराऊंगा इसलिए ये पढ़ा रहा हूं। तो अगला जो इसका रिवर्स पैटर्न है उसका नाम होता है हैंगिंग मैन। अब ये जो हैंगिंग मैन पैटर्न होता है ना, ये टॉप पर मिलता है तो इसे बेरिश बोलते हैं, बेरिश पैटर्न माना जाता है। ये टॉप पर मिलता है। इसकी पहचान भी सेम होती है, यानी जो हैमर आपको बॉटम पर मिला अगर वो टॉप पर मिल जाए तो उसी को हैंगिंग मैन बोलते हैं। सिंपल। कलर मैटर नहीं करता, रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, पर टॉप पर मिलना चाहिए। तो मान लेते हैं मार्केट में एक अपसाइड आ रही है और ये अपसाइड बॉटम से 15 से 20 कैंडल के बाद आपको देखने को मिलती है और सेम वे आपको यहां पर एक हैंगिंग मैन मिल जाता है। तो ये टॉप पर जैसे ही आपको हैंगिंग मैन मिलता है इसका कलर मैटर नहीं करता, ये ग्रीन रेड कुछ भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना। NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर।
एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। सेम है ना, टॉप पर या बॉटम पर मिलेगा बस, ठीक है। हाँ, इसलिए हैंगिंग मैन। अब अगला कैंडल शाबाश रेड होना चाहिए। तो अब ये रेड कलर का कैंडल जैसे ही इसका लो ब्रेक करेगा, यहाँ क्या एक्टिव हो जाएगा और आपका स्टॉप लॉस क्या माना जाएगा इसमें, इसके हाई के ऊपर का। इसको कहते हैं हैंगिंग मैन पैटर्न, जो बेरिश पैटर्न होता है, टॉप पर मिलता है। ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिस कराता हूँ। अब यहाँ पे देखो मार्केट में एक बॉटम लगा, वैसे 2 हैमर हमें मिले यहाँ पे, तो मैं इधर पहला दिखाता हूँ। अब देखो मार्केट में डाउन साइड चल रही थी, ये डाउन साइड चल रही है अच्छी वाली, और डाउन साइड के बाद आपको बॉटम पर क्या मिला है, हैमर मिला है। देखो इसकी फॉर्मेशन देखो, बिल्कुल जैसे हमने पढ़ी है वैसी है। कभी कभी ना इसकी विक छोटी भी हो सकती है, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये हैमर मिला और इस हैमर का हाई ब्रेक हुआ अगली ग्रीन कैंडल से, और उसके बाद मार्केट आप देख रहे हो ऊपर गया है। तो 1:2 का जो टारगेट है, क्यों हमें लेना चाहिए, समझ में आ रहा है। यहाँ पे अगर 1:2 देखो गया है, वो टारगेट अचीव हुआ है, ठीक है। अब अगर ये टारगेट हम ज्यादा बड़ा रख लें कभी कभी लालच में, तो ये टारगेट हमेशा अचीव नहीं होते हैं। ये देखो 1:2 ही मिला है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये बुलिश हैमर था। अब इसके बाद दूसरा भी हैमर हमें मिला है, वो यहां मिला है, आप देख सकते हो ये हैमर मिला, इसका हाई ब्रेक हुआ और ब्रेक होने के बाद अब ये बहुत ज्यादा ऊपर चला गया। फिर तुम्हारे मन में लालच आएगा, तो डिसिप्लिन से काम करना होता है, लालच से नहीं, ठीक है। ये भी बुलिश हैमर है। अब देखो ये कितना बढ़िया डोजी बना था टॉप पर। अब ये देखो ये मार्केट ऊपर जा रहा है और टॉप में आपको कौन सा वाला कैंडल मिला है, हैंगिंग मैन। ये हैंगिंग मैन है रेड वाला। अब देखो ये रेड वाला टॉप पर मिला, हैंगिंग मैन बना, और जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ यहां पर मार्केट कहां गई, नीचे आ गई, और ये आपका स्टॉप लॉस था। तो ये कौन सा पैटर्न बना, हैंगिंग मैन, ठीक है। अब इनमें दोनों में कोई डाउट है, पूछो मेरे से। हैमर और हैंगिंग मैन समझ में आया, परफेक्ट। एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमें मिला है बुलिश डोजी का। अब यहां पर आप देखेंगे कि मार्केट में एक अच्छी खासी अपसाइड के बाद, यानी कि ये देखिए ये टॉप था, इसके बाद मार्केट नीचे आई है, और नीचे जब मार्केट आई है तो एक अच्छी खासी डाउन साइड आपको नजर आई, ठीक है। अब यहां पर आपको अच्छी खासी डाउन साइड के बाद एक डोजी मिली है जो कि कुछ इस तरह से नजर आ रही है। अब ये जो डोजी है, नाम में मत जाइए, काम पे चाहिए, है ना डोजी का, क्योंकि अगर हम ना उसे थोड़ा सा डिफाइन करके काम करेंगे ना तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए। इसीलिए क्या करिए, डोजी को डोजी बोलिए, बुलिश और बेरिश। अब ये बॉटम पर मिली है हमें। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। अब नेक्स्ट कैंडल आप देखेंगे कि यहां पर नेक्स्ट कैंडल ने गैप अप के साथ इसका हाई ब्रेक किया है। पहले हमने जो 2 एग्जांपल देखा थे उसमें आपने देखा था कि ये जो डोजी है इसका जो लो ब्रेक हो रहा था वो रनिंग मार्केट में हो रहा था, और यहां पर गैप के साथ मार्केट ने हाई ब्रेक किया है। तो दूसरी कंडीशन ये होती है कि डोजी का हाई गैप के साथ भी ब्रेक हो सकता है। तो अब यहां पर ये जो डोजी है जो कि बॉटम पर कंफर्मेशन आया है, इसका कंफर्मेशन यहां पर आता है, और इसके बाद मार्केट देखिए कितनी ऊपर चली जाती है। तो ये बॉटम पर मिलने वाली डोजी हमारे लिए कौन सी डोजी होगी, बुलिश डोजी होगी। अब यहां पर जब हम काम करते
तो हमारा जो स्टॉप लॉस होता वो इसके नीचे का होता, और यहां से जहां पर कंफर्मेशन आई है 1:2 का टारगेट लेते हैं, यानी जितना बड़ा हमारा स्टॉप लॉस था उससे डबल हमारा टारगेट होता। ठीक है, जो कि इसी कैंडल में अचीव भी हो गया। ठीक है, ये बुलिश डोजी का एक एग्जांपल। अब एक और चीज दिखाता हूं आपको। हाँ बिल्कुल शेफ रेशो है वो, एकदम सेफ्टी के साथ मिलता है। आप ज्यादा तो देखो अपने एक्सपीरियंस से फिर कर पाओगे तुम। अब यहां पर देखो मार्केट में एक अच्छी खासी डाउनसाइड के बाद फाइनली हमें एक बॉटम मिला है, और ये बॉटम पर हमें डोजी मिली है। आप देख पा रहे हो, मैं यहाँ पे आपके लिए सर्कल करता हूं उसको। ये देखो डोजी है, ये देखो डोजी अच्छी खासी डाउनसाइड के बाद मिली है ना। देखो यहाँ से मार्केट में डाउनसाइड चली आ रही है, फाइनली बॉटम पर आपको एक डोजी मिल गई है। अब देखो यहाँ पर ना एक नया केस है। नया केस क्या है कि ये जो डोजी का हाई ब्रेक हुआ है ये रेड कैंडल पे हुआ है। मैंने अभी बताया कि अगली वाली कैंडल जो है वो ग्रीन होनी चाहिए। देखो 95% केस में तो ना डोजी की अगली वाली कैंडल उसी डायरेक्शन में होती है जहां पर डोजी की फॉर्मेशन होती है। जैसे बॉटम पर होगी तो अगली कैंडल ग्रीन होगी, टॉप पर होगी तो अगली कैंडल रेड होगी। ऐसा 95% केसेस में दिखेगा। पर क्या करें जब रेड कैंडल पे फॉर्मेशन हो जाए तो? देखो शुरुआत में आप ऐसी कैंडल्स को अवॉइड कर सकते हो, पर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा आप जो रेड कैंडल से भी अगर डोजी का हाई ब्रेक होता है वहां पर आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? 5% केसेस में केवल ऐसा होगा कि कंफर्मेशन रेड कैंडल के साथ आएगा। ठीक है, बुलिश डोजी का कंफर्मेशन किस साइड आना चाहिए? बुलिश साइड पे आना चाहिए। अब देखिए इसका टारगेट आ गया, यहाँ पे मार्केट ऊपर चला गया, तो ये बुलिश डोजी का एक एग्जांपल आपने देखा। ठीक है, देखो फेक डोजी भी बहुत सारी होंगी ना, जहां पे चलो मैं बताता हूं तुम्हें। आप जहां पहले थे ना, ये वाला बोल रहे हो ना? देखो बिल्कुल ठीक है। देखो ऐसा समझो, अगर मान लो तुमने ट्रेड यहां पर मिस किया तो तुम ट्रेड भले ही यहां पर ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पर डोजी के बाद ग्रीन कलर का कंफर्मेशन आया है। पर ना टेक्निकल के हिसाब से ना हमें ट्रेड यहां पर पहले आइडेंटिफाई हुआ है, तो जहां पर पहला ट्रेड आइडेंटिफाई होता है ना हम उस पैटर्न को वैलिड मान के कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो इस डोजी का स्टॉप लॉस यहां पर था, पर इस पैटर्न का स्टॉप लॉस यहां पर था, तो जिसने पहले कंफर्मेशन दिया उसका पैटर्न आप फॉलो करके चलोगे, है ना? तो ये टेक्निकल में आपको फॉलो करना है।